दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली ने रातों रात कहा इंटरनेशनल करियर को अलविदा, पूरे क्रिकेट जगत में मचा दिया हड़कंप, अपने बयान से तोड़ा अपने करोड़ों चाहने वालों का दिल। तो आखिर क्यों विराट कोहली ने अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर डाला? आखिर इसके साथ साथ अपने बयान में रोहित और धोनी को लेकर उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा जिनकी बातें सुनकर तो पूरी दुनिया विराट को सलाम कर रही है। इस दिल दहला देने वाली खबर से लेकर कोहली का वो पूरा बयान भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, रोहित और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों टीम इंडिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है, जिसके बाद 3 टेस्ट मैच अभी भी शेष हैं। ऐसे में टेस्ट सीरीज के बाकी बचे 3 मुकाबले के बीसीसीआई स्क्वाड का ही ऐलान कर दिया है, लेकिन इस टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, जो भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका है। और इन बातों पर पुष्टि खुद विराट कोहली ने सामने से आकर अपने फैंस के साथ की है। साथ ही साथ अपने करियर को लेकर भी उन्होंने एक ऐसा प्लान किया जिनकी बातें सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। जी हां, आपको बता दें सीरीज का तीसरा मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा, जहां विराट कोहली के बिना इंग्लैंड से चुनौती लेना टीम इंडिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है। आपको बता दें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले 22 जनवरी को विराट कोहली हैदराबाद में टीम से जुड़े, लेकिन उसी दिन उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर अपने को पहले 2 टेस्ट मैच के लिए अनुपलब्ध बताया। वो उसी दिन हैदराबाद से वापस लौट गए। बीसीसीआई ने संबंध में बयान भी जारी किया है। वहीं निजी कारणों के चलते विराट अगले 3 टेस्ट भी नहीं खेल पाएंगे, जिसके बाद तो उनके चाहने वालों का गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि विराट कोहली ने बिना कोई वजह बताए अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में इसको लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आई। धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा दूसरी बार मां बनने वाली हैं। इस बात की जानकारी कोहली के खास दोस्त एबी डिविलियर्स ने दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस खबर को झूठी करार कर दिया, लेकिन अब इसके बावजूद भी विराट तीसरे और चौथे टेस्ट के अलावा 5वें मुकाबले से भी बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि विराट कोहली बहुत जल्द अपने इंटरनेशनल करियर, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले। इस खबर ने तो जहां उनके चाहने वालों का दिल तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, ये बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि विराट कोहली लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने मुश्किल से टीम इंडिया के लिए 1 या 2 मैच ही खेले। उसके अलावा वो लगातार टीम से बाहर है। उन्होंने टीम इंडिया पर ज्यादा फोकस नहीं किया और अपनी निजी जीवन में ही व्यस्त रहे हैं। इसी के चलते अब उनके संन्यास की खबरें भी जोर पकड़ना शुरू कर चुकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं, या फिर ये T20 वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। इन खबरों पर मोहर तो खुद किंग कोहली ने बयान ने लगा दी है। जी हां दोस्तों, अब खुद पहली बार विराट कोहली सामने आए हैं और सीरीज से नाम वापस लेने और संन्यास की सबसे बड़ी वजह का खुलासा करते हुए उन्होंने जो ऐलान किया, उनकी बातों ने तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मचा दिया। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने कहा कि मुझे आखिरी 3 टेस्ट मैचों से भी नाम वापस लेना पड़ रहा है। इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। यह समय मेरे परिवार और मेरी पत्नी के लिए बहुत नाजुक है। ऐसे में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। मैच तो मैं बाद में भी खेल लूंगा, लेकिन अभी परिवार के साथ रहना मेरा सबसे अधिक जरूरी है। इसके लिए मुझे यदि क्रिकेट से संन्यास भी लेना पड़ जाए तो भी मैं तैयार हूँ। मैं भी इसके बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अपने परिवार, प्रेम और कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। अभी मैं सारी बातों का खुलासा तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं सभी के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। तब तक मैं चाहता हूँ कि प्लीज सभी मुझ पर भरोसा जताएं और मुझे सपोर्ट करते रहें। तो केवल यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा मुझे है। मेरी गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा टीम इंडिया को बहुत आगे ले जाएगा। उसमें धोनी भाई जैसा महान कप्तान बनने की काबिलियत है। रोहित और धोनी के 2 सबसे महानतम खिलाड़ी और कप्तान हैं, जिनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे पता है कि यदि मैं टीम में ना भी रहूं तो भी रोहित में वो काबिलियत है कि वो हमें विश्व कप भी दिला दे। तभी मैं निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ समय बिता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, किंग कोहली का ये बयान तो देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया, जहां उन्होंने संन्यास को लेकर जो भी कुछ कह दिया उसे सुनकर तो उनके चाहने वालों का दिल बैठा जा रहा है कि कहीं विराट अपने फैमिली मैटर्स के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा के लिए गुड बाय न कहते। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली का क्या टीम इंडिया से संन्यास ले लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो राजकोट के मैदान पर बुमराह के सामने घुटनों पर आए इंग्लैंड कातिलाना गेंदबाजी से कोहराम मचाते हुए लगा दी अंग्रेजों की लंका में आग। अपने पंजे में बुमराह ने अपने अंग्रेजों को चारों खाने चित किया, तो फिर कप्तान रोहित के साथ मिल अक्षर पटेल ने ऐसा तांडव मचाया कि अंग्रेजों की हालत खराब करके रख दी। तो आखिर कैसे बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बेबस हुआ इंग्लैंड? किस बल्लेबाज ने ठोक दिया इस मैच में शतक? रोहित और अक्षर की विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, अक्षर और बुमराह में कौन सबसे अच्छा मैच विनर है? अपनी कीमत
कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों 1-1 से बराबरी पर खड़ी टेस्ट सीरीज में दूसरा टेस्ट मैच गंवाने के बावजूद अंग्रेज घमंड में चूर होकर तीसरे टेस्ट मैच के लिए राजकोट आई थी। वो भारत में सीरीज जीतना चाहते थे, लेकिन किसी भी इंग्लिश खिलाड़ी क्या फैन तक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले दिन ही घुटने टेक जाएगी, या यूं कहें एक बार फिर पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह का जादू सिर चढ़कर बोला और उन्होंने अपने सामने इंग्लैंड की टीम को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जी हां, राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकते इंग्लैंड की पूरी पारी केवल 110 रनों पर ही सिमट गई, जिसमें बुमराह ने अपना पंजा खोला तो अक्षर ने भी 2 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। जो रूट बेन स्टोक्स से लेकर ऑली पॉप जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। आलम तो ये था कि इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरीके से इंग्लैंड तबाह बर्बाद हो चुकी थी, वो भी बुमराह गेंदबाजों के आगे, जहां अश्विन और अक्षर को तो मौका भी नहीं मिल पाया। उससे पहले ही बुमराह ने इंग्लैंड सफाया कर दिया। 1 नहीं 2 नहीं कुल 7 विकेट अपने नाम किए और एक नया इतिहास लिख दिया, जिसका नतीजा हुआ कि दिन के दूसरे सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ चुकी थी। फिर क्या था, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सोचा था कि वो अपनी गेंदबाजी से वापसी करवाएंगे अपनी टीम की, लेकिन दोस्तों गेंदबाजों को कुचलना किसे कहते हैं ये कोई कप्तान रोहित शर्मा से सीखे। एक बार फिर उन्होंने बताया है कि ऐसे ही नहीं उन्हें विश्व क्रिकेट का बेताज बादशाह माना जाता है। जब रोहित का बल्ला चलता है तब दुनिया के बाकी गेंदबाज उनके सामने बौने नजर आते हैं। ऐसा ही एक नजारा हमें एक बार फिर देखने को मिला, लेकिन इस बार तो रोहित के साथ साथ अक्षर पटेल ने भी बल्लेबाजी में मौका मिलते ही अपने बल्ले से करोड़ों ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे अक्षर ने गेंदबाजी से तो नहीं बल्कि बल्लेबाजी से पूरी महफिल अपने नाम कर ली। आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोल उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, अब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक अक्षर की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा भी दंग रह गए थे। शायद पहली बार था जब कोई खिलाड़ी रोहित से भी पूरी लाइमलाइट लूट रहा था। हालांकि जब तक अक्षर गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक रोहित ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर अक्षर ने इंग्लिश गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, अक्षर ने महज 32 गेंद पर 4 चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया है हिटमैन नाम का तूफान, जिसने इंग्लैंड को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। रोहित ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए जेम्स एंडरसन की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रोहित ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए रोहित ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो अक्षर द्रविड़ से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर रोहित का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। एंडरसन, रूट से लेकर हार्टले, रेहान अहमद सभी की जमकर पिटाई करते हुए अक्षर तो अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका ये सपना साकार नहीं हो पाया और 66 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी से अक्षर पटेल को संतोष करना पड़ा, लेकिन इस दौरान उन्होंने 6 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर इंग्लैंड की तबाही लिखी हुई थी। दूसरी तरफ रोहित ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने साथी का बदला लेते हुए उन्होंने जो रूट के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर टेस्ट मैच में अपना एक और शतक पूरा कर लिया और लंबे इंतजार के बाद अपना तूफानी शतक जड़कर हिटमैन ने पूरी दुनिया को बताया कि वो आज भी भूखे शेर की तरह हैं, जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 81 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने 138 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 9 खौफनाक छक्के तो वहीं 5 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां इंग्लैंड टीम खून के आंसू रो रही है, आखिर रो भी क्यों ना इस प्रैक्टिस मुकाबले में तो रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को कहीं का नहीं छोड़ा और ऐसे ही जबरदस्त घमासान हमें 15 फरवरी से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के लिए इस तीसरे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, रोहित गिल या अक्षर पटेल? कोई भी अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में मौका मिलते ही घरेलू क्रिकेट के सरताज सरफराज खान ने अपने डेब्यू मैच में चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने इंग्लैंड तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही सरफराज इंग्लिश
दिग्गज गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। कितनी गेंद में सरफराज ने शतक ठोकर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। कैसे डेब्यू पर ही वो बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी। ताबड़तोड़ चौके छक्के से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।